चलो दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की चमगादड़। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। अपने ज़माने की बहुत ही हॉरर स्टोरी थी ये। ध्यान से सुनना। 23 दिसंबर की तूफानी रात। कड़ाक। बंगले के भीतर बुरी तरह बेचैन वर्षा। उफ, मिनी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, रहम कर मुझ अभागिन पर। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। ओह नो, दवाई खत्म। यह तूफान भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कड़ाक। दिल में हजार बुरी शंकाएं लिए वह उठकर एक तरफ चल दी। अब अतुल को डिस्टर्ब किए बिना काम नहीं चलेगा। वह तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंची। हिस खो खो। ठीक इसी पल वर्षा के कंठ से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। आई। डॉक्टर अतुल उछल कर पलटे। वह वर्षा, तुम। इसी पल वर्षा की निगाह डॉक्टर अतुल की ओर उठी और इस बार तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। अतुल, तुम, यह तुम्हारे होठों पर खून। हो, वह वो डाइसेक्शन ट्रे में कटे फटे चमगादड़ को देखते हुए बुरी तरह से सिर उठी। थरथराई सी बोली, अतुल, तुम चमगादड़ का खून पी रहे थे। वह वर्षा, वह मेरी बात तो। नफरत के साथ चीख पड़ी वर्षा। भैंसी दरिंदे, कब से हो गए तुम जानवरों के साथ रहते रहते जानवर? कब बन गए तुम? और अचानक डॉक्टर अतुल गुस्से से भरा चीख पड़ा, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे बार बार मना करने के बाद भी क्यों चली आती हो तुम यहाँ? जाओ। जा रही हूँ, लेकिन अगर मिनी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी इस मनुष्य प्रयोगशाला में आग लगा दूंगी, जलाकर खाक कर दूंगी इसे। ची ची ची, मिनी। और हे भगवान, मैं क्या करूं? इस तूफानी रात में अपनी मासूम बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं इसे इंजेक्शन दे रहा हूं, यह ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम यह इंजेक्शन इसे नहीं दोगे। क्या बकती हो? फिर यह ठीक कैसे होगी? कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची को तुम्हारा यह इंजेक्शन नहीं लगने दूंगी। पागल मत बनो वर्षा, मैं जानवरों का डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन इंसानी जिस्म का भी ज्ञान रखता हूँ। हटो पीछे, मुझे यह इंजेक्शन मिनी को दे लेने दो। नहीं, मैं कहता हूँ हटो पीछे। वाह। कड़ाक। नहीं। वर्षा पागलों की तरह डॉक्टर अतुल पर बरस पड़ी। अतुल, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी। एक तूफान बाहर जोरों पर था, दूसरा वर्षा के सीने में। मैं मिनी, उठ मेरी बच्ची, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है। उठ मेरी बच्ची, उठ। जा, क्यों रुलाती है मुझे? क्यों सता रही है अपनी अभागी माँ को? खड़ाक। मिनी मिनी, नहीं। मानो कहीं बिजली गिर पड़ी। ग्राम। मिनी की लाश देखकर वर्षा पागल सी हो उठी। मिनी मर गई? हा हा हा। अपनी मासूम बच्ची को मार डाला उस दरिंदे ने। खूनी बैसी दरिंदे, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। उधर बेसमेंट की प्रयोगशाला में डॉक्टर तुल। अगर मेरा यह प्रयोग सफल हो गया तो बस इस इंजेक्शन की थोड़ी सी दवा इस बंदर के जिस्म में डाल दूं। कुछ ही देर में यह देखते ही डॉक्टर अतुल प्रसन्नता से चीख पड़ा, मैं सफल हो गया, मेरा प्रयोग कामयाब हो गया। प्रोफेसर दिनकर, मैं शर्त जीत गया। आहा, मैं शर्त जीत गया। तभी हत्यारे और असले, खूब गला फाड़ फाड़ कर असले। अपनी बेटी के मौत का मातम तू क्यों मनाएगा कमीने? क्या? कौन? वर्षा? क्या कह रही हो? मैं मेरी बेटी मिनी? क्या वो? हाँ, मार डाला तूने उसे। तेरा ये प्रयोग मेरी फूल सी बच्ची को खा गया। ऐसा मत कहो वर्षा, मैंने उसे नहीं मारा, उसे ठीक दवा दी थी मैंने। मगर अगर मगर करके तू उसकी हत्या के इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकता। नीच, मैं तुझे सज़ा देने आई हूँ। बिफरी उस शेरनी की तरह डॉक्टर पर झपट पड़ी। मौत की सज़ा? उफ। डॉक्टर चीख पड़ा, पागल मत बनो वर्षा, होश में आओ। हाँ हाँ,
अब होश में ही तो आई हूँ। वर्षा पुन झपटी। साएं, वर्षा। इस बार डॉक्टर ने उसका हाथ सख्ती के साथ पकड़ लिया। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खूनी दरिंदे भैंसी, तुम होश में नहीं हो। हाँ। वेदपूर्ति के साथ डॉक्टर ने वर्षा की कनपटी की एक विशिष्ट नस दबा दी। मैं तुम्हें मैं तुम्हें जिंदा, अभी तेरा बेहोश हो जाना आवश्यक है। डॉक्टर उसे उठाकर ऊपर चल पड़ा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं वर्षा कि मैं मिनी और तुम्हें कितना चाहता हूँ। मिनी, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। ईश्वर ही जानता है कि मैंने तुम्हें कोई गलत दवा नहीं दी थी। वर्षा को मिनी की लाश दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर तुल ने बंगले के निकट ही मिनी की लाश को दफना दिया और फिर वर्षा के निकट बैठकर वह उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। खुर्र। हाँ। बहुत ही आस्था से उठकर बिल्ली की तरह दबे पाँव चलती वह तहखाने की ओर बढ़ी। ची ची खुर्र। बुरी तरह धड़कते दिल के साथ वह ऑपरेशन टेबल के निकट पहुंची और उफ, इस बेजुबान जानवर को जानवर से भी बदतर बना दिया है उस राक्षस ने। खूं खूं। इंजेक्शन उठा लिया उसने। मैं भी उसका वो हाल करूंगी कि वो मौत मांगेगा, पर कमीने को मौत भी नहीं आएगी। नफरत के ढेरों सोले लिए वह डॉक्टर अतुल के निकट पहुंची और हा। इंजेक्शन की चुभन से डॉक्टर उछल पड़ा। नींद हवा हो गई। सामने वर्षा और उसके हाथ में तमे इंजेक्शन को देखते ही वह चीख पड़ा। यह क्या किया तुमने बेवकूफ़। मैंने अपनी बच्ची की मौत का इंतकाम ले लिया। डॉक्टर की आंखें फट पड़ी। बेवकूफ़, जाहिल, गंवार औरत। हाँ, जानती भी है इसमें क्या भरा था। इसमें चमगादड़ का खून और जीन्स भरे थे बेवकूफ़। हाँ। डॉक्टर पागलों की तरह वापस अपनी प्रयोगशाला की ओर दौड़ पड़ा। उफ, यह सब क्या हो गया। अभी तो मैंने इस द्रव की काट भी नहीं बनाई थी। मुझे जल्दी से जल्दी इस द्रव की काट तैयार करनी होगी। उफ। हाँ, जानवरों के बीच और एक जानवर बढ़ जाएगा। हाँ। डॉक्टर अतुल की नस नस उस क्षण से सिर्फ उस इंजेक्शन की काट का फार्मूला सोच रही थी। अगर वह फार्मूला जल्दी ही न मिला तो गजब हो जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। सोचते सोचते डॉक्टर अतुल का संपूर्ण जिस्म पसीने से ना उठा। नहीं, अपना अंजाम मैं इतना भयानक नहीं होने दूंगा। नहीं। हड़बड़ी में परखनली उसके हाथ से छुटकर फर्श पर शहीद हो गई। ओह। डॉक्टर के दांतों तले पसीना आ गया। ठीक उसी पल उसकी निगाह अपने हाथों पर पड़ी। नहीं। भय व आतंक के कारण वह वही जड़ हो गया। मैं, मेरे हाथ। उफ, नहीं भगवान, नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं। गुस्से व उत्तेजना से भरा चीखता चला गया वह। वर्षा, यह तुमने क्या किया। मुझे किस गुनाह की सज़ा दे डाली। ओ भगवान, अब मैं क्या करूं। कहाँ जाऊं मैं। प्रोफेसर दिनकर ही अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वह लपक कर फोन के निकट पहुंचा और उफ, नहीं मिल रहा। खटाक। ठीक 20 मिनट पश्चात वह एक छोटे से रेलवे स्टेशन के सामने था और ट्रेन चल पड़ी है। वह लगभग भागता हुआ ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में फर्स्ट क्लास केबिन में। अगर विदाउट टिकट पकड़ा गया तो मुसीबत उस केबिन में ही उसका इंतजार कर रही थी। टिकट निरीक्षक। उफ, आप अपना टिकट दिखाइए साहब, यह फर्स्ट क्लास है। टिकट। हाँ भाई, टिकट जल्दी करो, अभी पूरा कंपार्टमेंट चेक करना है। टिकट तो मेरे पास नहीं है। हो तो फिर पर्स ढीला करो। कहाँ जाना है आपको। शिवाजी नगर। मैम, अगर पर्स घर बुलाए तो कोई बात नहीं। तुम जैसे लोगों से पैसे वसूल करने के लिए ही सरकार ने एक जगह और बनाई है, जेल। चलो। नहीं, मेरी बात सुनो, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में। नवाब साहब, पहले हाथ बाहर निकालो जेब से। नहीं। उफ। और बस यही टिकट निरीक्षक ने हड़बड़ाकर उसका हाथ छोड़ दिया। तब तुम्हारा हाथ। आई, कौन हो तुम। यह तो कोई शैतान लगता है। बकवास बंद करो। एकाएक डॉक्टर अतुल त्योरा कर नीचे गिर पड़ा। ओह हाँ, इसे क्या हुआ।
मुझे आसार ठीक दिखाई नहीं दे रहे, इसे गाड़ी से नीचे धक्का दे दो। टिकट निरीक्षक ने उसके बाल पकड़ लिए और खींचकर केबिन के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। तुम ठीक कहते हो, इसमें शैतान के चिन्ह नजर आ रहे हैं। हर्रम। इसी पर डॉक्टर ने चीखते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। हर्रम। प्रत्येक चेहरा दहशत से कांप उठा। ओ गॉड, नो। उफ। केबिन डॉक्टर की खौफनाक आवाज से गूंज उठा। क्रिया। दूसरे पल। ओत्स आ ई बड़ाक धड़ाक। और उस खौफनाक हैरतअंगेज दृश्य को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्रैंक ई। केबिन की एकमात्र यात्री किसी तरह केबिन से निकल भागने में सफल हो गई। बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वह वो उधर शैतान चमगादड़ आ। कहते हुए महिला बेहोश होकर लुढ़क गई। यह तो बेहोश हो गई, बहुत डरी हुई है। चलो देखे, कोई गड़बड़ लगती है। वो 10 नंबर की ओर इशारा कर रही थी। यही है, हटो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही एक आंधी सी चली। उफ, यह क्या भला है? चमगादड़। पलक झपकते ही चमगादड़ उड़कर गायब हो गया। वो भीतर 3 लाशें पड़ी हैं। चमगादड़ की शिकार। गाड़ी को जंजीर खींचो, क्विक। फिर कुछ ही देर के बाद कंपार्टमेंट को पुलिस अपने घेरे में ले चुकी थी। बेहद आश्चर्यजनक घटना है। कहती है कि इंसान देखते देखते चमगादड़ बन गया। और उधर बंगले में वर्षा ने रात रो रो कर ही गुजार दी थी। फिर उसकी आंख लग गई थी और तभी आँख के कौन दरवाज़ा खोलते हुए सिर उठी। ते तुम? हाँ, हटो पीछे, मुझे अंदर आने दो। तुम्हारे मुंह पर फिर रक्त लगा है। आज किसका खून बहा कर आ रहे हो? 3 निर्दोष इंसानों का, जिनकी हत्याओं की जिम्मेदार तुम हो वर्षा, सिर्फ तुम। तुम मुझे मिनी का कातिल समझती हो। मुझे चमगादड़ का खून पीते देख तुमने मुझे जानवर समझ लिया। मैंने मिनी का कत्ल नहीं किया, चमगादड़ का खून नहीं पी रहा था। मैं उसके जिस्म में फंसी कील दांतों से निकाल रहा था, क्योंकि मेरे हाथों पर रबर के दस्ताने चढ़े थे। तुम्हारे सीने में भड़के ज्वालामुखी ने मुझे अपनी सफाई तक पेश करने नहीं दी। मुझे इंजेक्शन दे दिया तुमने, जानवर बना डाला मुझे। उस जानवर के हाथों आज 3 कत्ल हो गए। सारे शहर की पुलिस एक खूनी चमगादड़ को ढूंढती फिर रही है। और जानती हो वह चमगादड़ कौन है? मैं चमगादड़ हूँ। मैं चमगादड़। वो चमगादड़ मैं हूँ, तुम्हारा पति डॉक्टर अतुल। यह देखो। नहीं, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? वर्षा, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो, ओ तो प्रोफेसर दिनकर को जल्दी। और अचानक डॉक्टर कंठ फाड़कर चीख उठा। जाओ, कहीं छिप जाओ वर्षा, मेरे अंदर का शैतान जाग रहा है। इस कमरे से दूर चली जाओ। हिरणी की तरह कुलाचे भरती वर्षा कमरे से निकल गई। प्रोफेसर दिनकर, मुझे तुरंत उन्हें बुलाना होगा। हेलो प्रोफेसर दिनकर, मैं वर्षा बोल रही हूँ। अतुल अतुल। हरम। क्रैंक। ओ गॉड। हेलो वर्षा, क्या हुआ? हेलो। नहीं अतुल, ये तुम नहीं हो सकते। नहीं। क्रैंक। आई। क्रिच। प्रोफेसर दिनकर। बंगले में खामोशी चाहिए, कहीं कोई अनहोनी? डॉक्टर अतुल। दरवाज़ा खुला पड़ा है। भीतर घुसते प्रोफेसर का दिमाग बक से उड़ गया। वह वर्षा। हे भगवान, यह तो मर चुकी है। मुझे फ़ोन करते समय ही इस पर कोई मुसीबत मुझे फ़ोन करते समय ही इस पर कोई मुसीबत टूट पड़ी होगी। लेकिन डॉक्टर अतुल, वह कहाँ है? डॉक्टर अतुल। फिर अचानक सिसकियों का स्वर सुनते ही प्रोफेसर बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे डॉक्टर। डॉक्टर ने चौंक कर चेहरा ऊपर किया। प्रोफेसर तुम? ओ माय गॉड डॉक्टर, यह तुम हो? यह सब कैसे हो गया डॉक्टर, मुझे बताओ। डॉक्टर अतुल ने उसे सब कुछ कह सुनाया। फिर बोला, प्रोफेसर, मेरे जिस्म में दौड़ता इंजेक्शन का द्रव तब सक्रिय उठता है जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और तब मैं चमगादड़ बन जाता हूँ, खूनी चमगादड़। उफ।
दोस्त, तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं ऐसा कोई द्रव नहीं बना सकता जिससे किसी भी प्राणी का स्वरूप ही बदल जाए। मैंने वैसा द्रव बना लिया दोस्त। ओ लेकिन तुम्हारे साथ यह बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे साथ मेरी लैब चलोगे डॉक्टर, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वर्षा के अंतिम संस्कार इत्यादि की प्रक्रिया में शाम हो गई। प्रोफेसर, मैंने इन्हीं हाथों से वर्षा को जान से मार डाला। सब्र से काम लो डॉक्टर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। और फिर प्रोफेसर डॉक्टर को लेकर चल पड़ा। शुक्र है कार पर काले शीशे चढ़े हैं, वरना मुश्किल हो जाती। तुम घबराना नहीं डॉक्टर, मैं तुम्हारा इलाज ढूंढ लूँगा। हरम्फ। रोको रोको, पुलिस स्टॉप। माफ़ कीजिए, आपकी कार की तलाशी होगी क्या? क्यों? खबर है कि इस रास्ते से चर्च ले जाई जाने वाली है। चर्च? हवलदार, गाड़ी की तलाशी लो। नहीं है, सुनिए। यस सर। हम वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमें जाने दीजिए प्लीज़। गाड़ी की तलाशी के बाद आप जा सकते हैं। बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है, कौन है पीछे? टार्च की रोशनी पड़ते ही डॉक्टर के मुंह से चीख निकल गई। हाँ, अब बंद करो ये लाइट। ई सर। दूसरे पल डॉक्टर का चेहरा रक्तीम हो उठा। की तरह झपट कर उसने हवलदार की गर्दन पकड़ ली। बाज की तरह झपट कर उसने हवलदार की गर्दन पकड़ ली। बचाओ। हरम्फ, क्या हुआ? एक कौन है पीछे? ओ आई सर। बुरी तरह आतंकित तो हवलदार जीप की ओर भागा। और सर, भयानक खतरा, एक चमगादड़ सर, उसने सबको मार डाला। मैं मेरी जान खतरे ही। क्या? हेलो हवलदार, रिपोर्ट दो, क्या हुआ? प्रोफेसर दिनकर बेहद फुर्ती के साथ कार के नीचे पहुंच चुका था। उफ, गड़बड़ हो ही गई। अब डॉक्टर के नॉर्मल होने तक मुझे यही छिपे रहना होगा। आधे घंटे पश्चात फिर प्रोफेसर दिनकर खर मैं ठीक हूँ, अगर मेरी आवाज़ हर सुन रहे हो तो। उस आवाज़ को सुनकर प्रोफेसर शीघ्रता के साथ बाहर निकला। हर डॉक्टर, जल्दी करो, कार में बैठो। ठीक उसी पल ओ नो, पुलिस! बंदर किसी तेजी के साथ प्रोफेसर कार में सवार हुआ और पुलिस कार के पीछे लग गई है। कुछ दूर एक नाइट क्लब के निकट उसने कार रोकी और इस कोट से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करो। पुलिस से बचने के लिए हमें कुछ देर यही रुकना होगा। हरम्फ। दोनों डाइनिंग हॉल में आ गए। ध्यान रहे डॉक्टर, अपने पर कंट्रोल रखना है तुम्हें। मैं कोशिश करूँगा। हर तभी हिच। अरे 18वीं शताब्दी की बहू, जरा घूंघट तो हटाओ। हिच। बेवकूफ़ हुर। प्रोफेसर ने उस शराबी का हाथ झटकना चाहा, लेकिन हिच ही उफ। प्रोफेसर हाल में भगदड़ मच गई। भागो भागो। क्रैंक। वे भीतर ही हैं, क्लब को चारों ओर से घेर लो, जल्दी करो, भागो। उधर प्रोफेसर। उफ, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी पल, नहीं डॉक्टर नहीं। क्रैंक। जल्दी करो, अंदर चलो। ओ माय गॉड, वही चमगादड़। फायर। धाएं धाएं धाएं। क्रैंक, धाएं धाएं। भयानक ढंग से चित्कार करता चमगादड़ फर्श पर आ गिरा और फिर देखते देखते चमगादड़ डॉक्टर अतुल की लाश में बदल गया। तब सर, ये क्या किस्सा है सर? फिर लाख सिर पटकने के बाद भी कोई डॉक्टर अतुल के चमगादड़ बन जाने का रहस्य न जान पाया। हाँ, विभिन्न अटकलें जरूर लगाई जाती रही, लेकिन वे सब वास्तविकता से कोसों दूर थी। समाप्त दोस्तों। अच्छी हॉरर कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।